नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। और वो सवाल ये कि सर हमारा माइंड जो है वो अक्सर बार-बार एक ही विचार को सोचता रहता है और उस विचारों के अंदर भी नेगेटिव जो विचार हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चलती रहती है माइंड के अंदर। माइंड इतना नेगेटिव क्यों रहता है? विचार तो अच्छे भी हैं और विचार बुरे हैं। बुरे विचार को ये माइंड जो है वो कैच कर लेता है, उसको बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है। अच्छे विचार को ये कैच नहीं करता। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर समस्या क्या है? और इसका समाधान कैसे हो सकता है? तो इस पर जो है अपनी बात कहें। तो दोस्तों, मैं इस विषय को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर आप सभी के साथ में समझाना चाहूँगा। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ अगर आप विस्तृत फॉर्म चाहते हो कि इस पर इसका पार्ट सेकंड भी बनाया जाए जिसमें और डिटेल से हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका पार्ट सेकंड हमें चाहिए। और पार्ट सेकंड के अंदर मैं इसका और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपका जो माइंड है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। वो फंक्शन रहता है आपकी मेमोरी, यानी आपकी याददाश्त। दोस्तों, याददाश्त के रूप में आपका माइंड बचपन से लेकर आज तक आपका जैसा भी जीवन बीता, उस जीवन के अंदर अच्छे बुरे जैसे भी अनुभव आपके रहे हैं, उन सब अनुभवों का जो डेटा है वो स्टोर किए हुए है। सभी अनुभवों का डेटा उसके अंदर स्टोर है। और उन अनुभवों के अंदर कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनका जो डेटा है माइंड फिर से जो है उसको निकालता रहता है और उस पर फिर से विचार करता रहता है। इस वजह से आपको बार बार विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं और आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। दोस्तों, उसका कारण क्या है? आइए हम समझते हैं। इंसान का जो माइंड है वो माइंड किस प्रकार का है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है वो किस प्रकार का है। आपका माइंड की जो संरचना है वो ऐसे किस कौन से कारण से बनी हुई है। जैसे नाक का काम है सूंघना, सांस लेना। सांस के अंदर अगर कुछ बदबू है, कुछ गलत हवा है, तो नाक सांस नहीं लेगा माइंड के कंट्रोल से। कान का काम है सुनना। जीभ का काम है टेस्ट का, स्वाद का अनुभव करना। अगर स्वाद अच्छा नहीं है तो ये अपना जो माइंड है वो बोलेगा कि कहीं ना कहीं खाने लायक वो चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से माइंड का क्या काम है, आपके ब्रेन का क्या काम है, प्राइमरी क्या काम है दोस्तों? दोस्तों, दो मुख्य काम आपके ब्रेन के लिए दिए गए हैं। ऐसा माना गया है कि दो जो मुख्य काम है ये माइंड के काम है, आपके मन के काम है। आपका ब्रेन जिस प्रकार से काम करता है उसके हैं। उसमें पहला जो काम है वो रहता है आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा। आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। नाक से जैसे मैंने बताया कि अगर कोई गलत हवा अंदर जा रही है तो इससे आपको खतरा है, तो ब्रेन वहीं पर उसको रोक लेगा। जीभ का जैसे मैंने बताया, अगर खतरा है तो आपको रोक लेगा। कानों से अगर कोई ऐसी आवाज आपको सुनाई देती है जिससे आपको खतरा है, तो वहां पर माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी सुरक्षा माइंड का पहला कर्तव्य है। आपका पर्सनल बॉडीगार्ड आपके पास में है। दूसरा जो काम है दोस्तों आपके माइंड का, वो रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या से समाधान तक। जैसे कि हमारा भी जो वीडियोस या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समस्या से समाधान तक। ये जो चैनल है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर भी
और भी बहुत सारी जो चीज़ें चलती है वो समस्या से लेकर समाधान तक। तो इस समस्या से समाधान तक जाने के लिए सबसे जो अहम साथी है, जो सबसे महत्वपूर्ण साथी है, जो हमारा पक्का मित्र है, वो हमारा माइंड है दोस्तों। तो 2 काम हो गए, सेफ्टी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, जैसे एक पशु होता है, वो सबसे पहले खाना खाता है, फिर उसके बाद में वो अपने पेट से थोड़ा-थोड़ा वो जो खाना है, जो उसका चारा है, उसको वो निकालता रहता है और फिर वो जुगाली करता है। कौन सा चारा वो निकाल कर जुगाली करता है, उसमें भी ये है कि क्योंकि वो एकदम से उसको जैसे ही चारा मिलता है तो बहुत ज़्यादा वो खा लेता है और फिर वो जुगाली करता है। तो माइंड जैसे जुगाली करता है, ये विचारों की जुगाली करता है दोस्तों। जैसे कि इसका 2 काम होते हैं, सेफ्टी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेफ्टी यानी कि आपको सुरक्षा देना। सुरक्षा किससे होती है? सुरक्षा होती है किसी खतरे से। तो खतरा, मान लो आपकी ज़िंदगी में जब भी कभी कोई मेमोरी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो, जो बड़ी पेनफुल थी, जो बड़ी दुखद थी, तो वो जो दुखद इंफॉर्मेशन है, उस दुखद इंफॉर्मेशन जहाँ पर सेव हुई है आपके माइंड में, मेमोरी में, उसके ऊपर टैग लगाया हुआ है इसने कि भाई इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करना है कि हमें भविष्य में कैसे इस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जाए। तो अब वो वहाँ से डेटा निकालेगा और उसकी जुगाली करेगा। यानी उसके बारे में फिर से वो चिंतन करेगा, फिर से वो विचार करेगा। इसी प्रकार से आपको कोई समस्या आई हो, आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई समस्या हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपकी जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो विचार है वो ज़्यादा आएंगे। हो सकता है वो समस्या भविष्य की हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ बिजनेस में करना चाहते हो, आप उस लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपको लगता है जिंदगी ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ठीक होगी, आप किसी और को देख लेते हो, तो वहां से आप अपना कोई लक्ष्य बनाते हो, आप सब कुछ करते हो, तो आपको जो समस्या से संबंधित जो विचार हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में चली गई, उस पर ये फिर से विचार करेगा, उस पर ये चिंतन करेगा, उस पर ये मनन करेगा, उसको ये बार बार रिपीट करेगा, उसको उस पर ये काम करेगा। तो दोस्तों, इस वजह से आपके मन के अंदर ऐसे विचार चलते हैं, जो विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो विचार दुखद हो सकते हैं, जो विचार खतरे से भरे हो सकते हैं, जो विचार आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपका मन उस पर काम करता रहता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव माइंड है और ये नेगेटिव तरीके से वो चलता है, नेगेटिव तरीके से ये काम करता है। लेकिन दरअसल माइंड का ये प्रकृति है, माइंड का ये स्वभाव है कि उसको उसी प्रकार से चलना होता है। इसका समाधान कैसे करें? इसका हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं? दोस्तों, अपने माइंड को जितना आप मजबूत बनाओगे, उसी के साथ में इसका समाधान होगा। माइंड मजबूत कैसे बने? सुरक्षा की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिसको ये लगता है कि मेरी सुरक्षा इतनी नहीं है, वो उससे या तो संतुष्ट ना हो, या फिर उसके मन में कहीं न कहीं शक हो। अगर दोस्तों संतुष्टि का लेवल बढ़ा दिया जाए, तो शक का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। आप अपने मन को बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सकते हो कि जिंदगी में बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ही सही है और बहुत ही आनंद है, बहुत ही अच्छे से हम जीवन यापन कर रहे हैं। जो कुछ है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो पास्ट जो हमारा गया है, हमारी जो ज़िंदगी बीती है, वो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीती है। उसके अंदर कुछ नेगेटिव भी हुआ है तो उससे हमने सीख लिया, हमें सब कुछ पता है और हमें बहुत ही अच्छे से तो शानदार ज़िंदगी रही है। तो आप अगर अपने पास्ट को छोड़ दो, उसको अगर वहीं पर ही भूल जाओ, तो आपका माइंड
कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन कहीं न कहीं आपका माइंड भी पास्ट से इन्फॉर्मेशन लेना कुछ कम कर देगा। वहाँ से उसको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। लेकिन आप उस पास्ट से सीख कर अपने माइंड की शक्ति बढ़ाओ, उस समस्या से समाधान की ओर जाने वाली आपके माइंड की जो एक ऊर्जा है, उसकी जो एक शक्ति है, उसका जो वो सेंटर है जो कि आपको समस्याओं से बाहर निकलता है, उस सेंटर को आप मजबूत करो। आप कोई भी समस्या आती है तो उसको आप बिना डरे, बिना लड़े उसके साथ में आप बड़े से अच्छे से टाइम स्पेंड करो कि ये समस्या है और इसका समाधान किस प्रकार से होगा वो मैं खोज लूँगा। और आप उस समस्या से समाधान की ओर जाने का जो पूरा फ़ॉर्मूला है, पूरी जो टेक्निक है, जिस पर मैं फिर कभी बात करूँगा, या मैंने जो सीबीटी बेसिक कोर्स के अंदर भी उसको दिया है, उसको डीसीडी थेरेपी का जो हमारा कोर्स है वेबसाइट पर, इन दोनों कोर्स में मैंने उसका ज़िक्र किया है। तो वहाँ से उस तरीके का इस्तेमाल करो, जिससे आपका माइंड समस्या के समाधान की ओर बेस्ट तरीके से जाए और बहुत अच्छे से वो काम करे और आपको वो भय मुक्त, डर मुक्त एक जीवन देवे। क्योंकि डर कब होता है? जब हमें लगता है कि हम साइकिल के ऊपर तो बैठ जाएँगे, लेकिन चलानी नहीं आती। लेकिन जब आपको चलानी आ जाएगी, फिर ऊपर बैठने में कोई भय नहीं है दोस्तों। आप हर रोज डर सकते हो कि समस्याएँ आएगी, समस्याएँ आएगी। लेकिन आपके पास में डर एक भी दिन नहीं आएगा, अगर आपको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास होगा कि समस्याएँ तो आएगी, लेकिन मैं उसको सॉल्व भी कर दूँगा। मैं उनका सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास में है और मैं सभी समस्याओं के समाधान को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हूँ। मैं समाधान खोजना भी जानता हूँ, उसको इस्तेमाल भी करना जानता हूँ। तो आप अगर अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेंड करोगे, इस प्रकार से आप समझाओगे और अपने माइंड को इतना अच्छे से ख्याल रखोगे, इतनी अच्छी से अपने माइंड की केयर करोगे, तो हमारा भी ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी बात को अगर हमें कमेंट के रूप में भिजवाओगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो टेंशन में रहते हैं, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।